पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में अब सियासत सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही, बल्कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि न्यायपालिका तक इसकी चपेट में आ गई। मालदा के कालियाचक और मोथाबाड़ी से जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाया जाता है, सड़कों पर हिंसा होती है, पत्थरबाजी और अराजकता का खुला खेल चलता है। और अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक विस्फोट का रूप ले लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सीधे भारतीय जनता पार्टी पर बंगाल को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। तो वहीं जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट तक। आखिर क्या है मालदा कांड का पूरा सच? कौन है इसके पीछे और क्यों चुनाव से पहले बंगाल में सियासी पारा खौल रहा है, बताएंगे इस स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का मोथाबाड़ी इलाका इन दिनों देश की राजनीति का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। मामला शुरू हुआ वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध से। स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे, NH 12 जाम कर दिया, लेकिन देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि 7 न्यायिक अधिकारियों को बीडीओ ऑफिस के अंदर और एक अधिकारी को उनकी गाड़ी में करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन बल्कि न्यायपालिका को भी हिलाकर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया और जांच की जिम्मेदारी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। अब एनआईए की टीम लगातार मौके पर जांच कर रही है। 24 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल की वीडियोग्राफी की है। वीडियो कार्यालय और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया गया है। अब तक 19 केस दर्ज हो चुके हैं इस मामले में और 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस मामले के कथित मास्टरमाइंड से भी पूछताछ हो सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर मास्टरमाइंड को एनआईए पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, तो मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, या यूं कहें कि कई हाई प्रोफाइल नाम भी सामने आ सकते हैं। जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेला जा रहा है, वो खुलकर पर्दे के बाहर आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत भी गर्माती जा रही है। कमाल की बात है कि सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी नजर आ रही है। आलम यह है कि टीएमसी ने इस पूरे मामले में बड़ा राजनीतिक एंगल भी जोड़ दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि इस हिंसा के पीछे 3 ऐसे चेहरे हैं जो कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े एजेंट हैं। पोस्टर भी बाकायदा जारी किया गया है। टीएमसी के मुताबिक इनमें एक पुलिस ऑब्जर्वर, एक आईएसएफ उम्मीदवार और एक एआईएमआईएम नेता शामिल है। पार्टी का आरोप है कि ये लोग मिलकर बंगाल में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की प्लानिंग चल रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और इसे चुनावी स्टंट भी करार दे दिया। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और एनआईए को निशाने पर ले लिया। उनका कहना है कि असली गुनहगार तो भाग निकले हैं, लेकिन जांच एजेंसी निर्दोष स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी को ये कैसे पता कि जो मेन गुनहगार है वो भाग निकले? एनआईए जांच करने आई है, उसे जांच करने देना चाहिए। चाहे एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ा मामला हो, चाहे नेशनल एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा मामला हो, हर चीज में ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों हो रही है? लोग इंटरनेट पर इस तरीके के सवाल भी पूछ रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगाया कि 2 सांप्रदायिक ताकतों ने इस घटना को अंजाम दिया और अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके आम लोगों को डराया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जांच के नाम पर करीब 50 निर्दोष लोगों को उठाया गया है। चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया, अभी भी उठाती रही। उन्होंने लोगों से पूछा कि कितनों के नाम सूची से काटे गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों की मदद की जाए और कानूनी तरीके से उनके नाम वापस जुड़वाए जाए।
उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि वो किसी उकसावे में बिल्कुल भी ना आए और सीधे टकराव की बजाय ट्रिब्यूनल के जरिए न्यायिक रास्ता अपना लें। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक स्थानीय विरोध प्रदर्शन था जो हिंसक हो गया, या फिर इसके पीछे सच में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है। एक तरफ टीएमसी बीजेपी पर बंगाल को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी इसे कानून व्यवस्था की पूरी तरह विफलता बता रही है और बीच में फंसी हुई है जांच एजेंसी, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एनआईए की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या सच सामने आ पाता है, और क्या इस मामले में राजनीतिक आरोपों से अलग कोई ठोस सबूत आता भी है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि मालदा कांड सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, बल्कि यह चुनावी राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की सियासत को किस दिशा में लेकर जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।